गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आज हम यहाँ पर एक नई यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का हमारा सिलेबस चल रहा है जैसा कि हम सभी जानते हैं, और उसमें मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक एक यूनिट ऑलरेडी करवा दी है, जो आपको आपकी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। जिन्हें भी देखना हो वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर वापस से हमारे फिजिकल केमिस्ट्री पर आ रहे हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में है यूनिट थर्ड। हम यहाँ पर यूनिट थर्ड को आज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड को अभी मैंने थोड़ा होल्ड ऑन किया है, पहले हम थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड पढ़ने का रीज़न ये है कि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पहले वाली क्लासेस के अंदर हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। सो ये यूनिट पढ़ते हुए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि शायद इसके जो भी टॉपिक्स हैं वो आपने पहले वाली क्लासेस के अंदर पढ़ रखे होंगे। तो आज हम इसीलिए ये वाली हमारी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, और यूनिट है हमारी थर्ड, जिसको हम कह रहे हैं आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। देखिए, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा, तो मैं आज आपको बताती हूँ। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम होता है। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल सेम है, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल एक जैसा है ना। लेकिन अगर उन दोनों सॉल्यूशन की बात करें तो उनका जो कंसंट्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन उनका सेम नहीं है ना। कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है ना, लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है, कंसंट्रेशन अलग होता है। सो इस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, इस केस में उसको हम कहते हैं आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। सो समझ में आया, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा सॉल्यूशंस का, लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की, सो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस यूनिट का नाम रखा गया है आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। और इस पूरी यूनिट के अंदर हमको डिटेल में पढ़ना है कोलॉइड्स के बारे में। ठीक है, पूरी यूनिट किसके ऊपर बेस्ड है, पूरी यूनिट हमारी जो बेस्ड है वो कोलॉइड्स के ऊपर बेस्ड है बच्चों। ठीक है, कोलॉइड्स हमें यहाँ पर पढ़ना है, कोलॉइड्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। सो कोलॉइड्स की अगर हम बात करें तो कोलॉइड्स हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। 12th स्टैंडर्ड में हमारा एक चैप्टर था जिसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हमने एक पार्ट था सरफेस केमिस्ट्री का जो कि कोलॉइड था, उसमें हमने कोलॉइड के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे तो हम काफ़ी डिटेल में कोलॉइड्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम ये यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बेसिक से हम इस यूनिट का इंट्रो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और इसके इंट्रो में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और उस पूरी यूनिट के अंदर हम किसकी बात करेंगे, कोलॉइड्स की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले तो कोलॉइड्स की बात करते हैं कि व्हाट इज कोलॉइड्स, कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुन रखा होगा कि कोलॉइड क्या होते हैं। देखिए, हमारी 3 स्टेज होती हैं हमारे 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। देखिए, एक तो हमारा होता है ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड आ जाते हैं हमारे कोलॉइड्स, और तीसरी जो हमारी कैटेगरी होती है वो सस्पेंशन की होती है। सो आप बोले मैम हमें तो कोलॉइड्स पढ़ना है, तो आप हमें ये ट्रू सॉल्यूशन, ये सस्पेंशन, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं। सो अगर इन तीनों में आपको डिफरेंस क्रिएट करना आता है, यानी कि आपको अगर इन तीनों में डिफरेंस पता चल गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, तो शायद आप समझ पाएंगे कि कोलॉइड क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की, कि ट्रू सॉल्यूशन
बहुत सुना है हमने सोल्यूशन के बारे में कि सोल्यूशन क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बात करती हूँ कि सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज क्या होता है। तो जो ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, है ना, उसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर से कम ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेस होता है, ऐसे पार्टिकल्स क्या बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। सो ट्रू सॉल्यूशन का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि ट्रू सॉल्यूशन कौन बनाएगा, जिसमें पार्टिकल का साइज क्या होगा। ट्रू सॉल्यूशन वो बनाएगा जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम होगा। तो जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है वो बनाते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी ट्रू सॉल्यूशन की। फिर हम आ जाते हैं सेकेंड कैटेगरी पर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेकेंड कैटेगरी को हम कह रहे हैं कोलॉइड्स। सेकेंड कैटेगरी हमारा क्या हो गया है, सेकेंड कैटेगरी को हम कह रहे हैं यहाँ पे कोलॉइड्स, हमारी सेकेंड कैटेगरी। हम साइज के बेसिस पे मैं भी आपको बता रही हूँ, है ना। सो सेकेंड कैटेगरी है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स में पार्टिकल का साइज कितना चला जाएगा, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में। ये कोलॉइडल पार्टिकल्स की रेंज है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन की रेंज क्या थी, ट्रू सॉल्यूशन की रेंज थी लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलॉइड की रेंज क्या है, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। तो ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है वो कोलॉइड बनाते हैं। कोलॉइड का मतलब ही क्या होगा कि जिसमें पार्टिकल का जो साइज है वो बिटवीन 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, अब हम थर्ड बात करते हैं हमारे सस्पेंशन की। तीसरा पार्ट हमारा हो जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन में साइज हो जाएगा मोर देन 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर से भी ज्यादा, मोर देन 1 माइक्रोमीटर, दैट इज सस्पेंशन। सो हमारी 3 कैटेगरी थी, हमारी 3 कैटेगरी थी, है ना। हमारी 3 कैटेगरी कौन कौन सी हुई, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। सबसे फर्स्ट डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया, लेस देन 1 नैनोमीटर वाले पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन में आ गए। कोलॉइड के अंदर 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। सस्पेंशन के अंदर मोर देन 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा साइज हो जाएगा जिसमें वो सस्पेंशन करेगा। ठीक है, अब इसका मैंने एक एग्जाम्पल, वैसे मैंने इसकी एक वीडियो बनाई थी उसमें बताया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार और आपको रिपीट करवा देती हूँ कि इन तीनों का अगर हम एक एक एग्जाम्पल देखें। देखिए, ट्रू सॉल्यूशन का देखते हैं। 1 ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड सम शुगर। ठीक है, इन वाटर आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसमें थोड़ी सी शुगर आपको ऐड कर देनी, थोड़ी सी, लिटिल बिट, है ना। आप ½ टीस्पून ले सकते हैं, उससे भी कम ले सकते हैं। सो उस पर्टिकुलर पार्टिकल्स, उसमें जो पार्टिकल शुगर ले लें, ये शुगर से सॉल्ट ले लेते हैं, सबसे बेस्ट है सॉल्ट। अगर हम ले लेते हैं तो उस केस में वो पार्टिकल का जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम का होगा। सो उस केस में जो हमारा बनेगा, उस केस में हमारा बनेगा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सो ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से कम का। आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है, 1 ग्लास ऑफ वाटर में आपको कुछ शुगर वहाँ पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब आप उसमें कुछ शुगर ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो आपका बन जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड केस हम लेते हैं। वैसे तो कोलॉइड कहा जाता है कि विजिबिलिटी की अभी हम बात करेंगे कि कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं मोस्टली उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ समझाने के तौर पर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। हम सबके घरों में फ्लोर होता है, आटा। ठीक है, वो जो फ्लोर होता है उसको जब हम वाटर के अंदर मिलाते हैं, जो फ्लोर आपने लिया है ना, यहाँ पे मैं ले रही हूँ सॉल्ट प्लस वाटर, ये मैंने लिया सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कोलॉइड के अंदर स्पेशली फ्लोर प्लस वाटर। फ्लोर मतलब कि आटा। आपने फ्लोर को लेना है और उसको आपको वाटर में मिलाना है।
जैसे ही आप फ्लोर को वाटर के अंदर मिलाते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो फ्लोर है वो फ्लोर क्या कर रहा है, वो फ्लोर पूरी जितनी भी उसकी सरफेस है सभी के ऊपर जाकर क्या हो गया है, डिस्पर्ज हो गया है, पूरा वाटर के अंदर वो जाकर फैल गया है, एक तरह से पूरा डिस्पर्ज हो गया है वो वाटर के अंदर। तो फ्लोर क्या कर रहा है, फ्लोर वहां पर पूरा क्या हो चुका है, डिस्पर्ज हो चुका है उस वाटर के अंदर। डिस्पर्ज का मतलब होता है फैलना, पूरा फैल गया है। सो वो क्या बन गया है, वो आपका बन गया है कोलॉइड्स। क्या बन गया है वो, कोलॉइड्स। ठीक है, तो वो आपका कोलॉइड बन गया है जिसकी रेंज 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच की है। और वहाँ पर जो भी पार्टिकल रहेंगे यानी फ्लोर के जो पार्टिकल हैं वो इस रेंज में रहेंगे 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में। वो पूरे जो भी वाटर है उसके अंदर पूरे डिस्पर्ज हो जाएंगे, पूरे फैल जाएंगे। ठीक है, सो इसीलिए उसको हम कहेंगे कोलॉइड। थर्ड हम बात करते हैं किसकी, थर्ड हम बात करते हैं सस्पेंशन की। जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा का हो जाता है। 1 माइक्रोमीटर से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, मोर देन 1 माइक्रोमीटर। तो जब 1 माइक्रोमीटर से भी वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा का हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो 1 माइक्रोमीटर से भी बड़ी हो जाएगी। सो उस केस में फिर हमारा जो बनता है उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। मैम इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल हम देखेंगे, सस्पेंशन के अंदर। सस्पेंशन का मतलब होता है सस्पेंड होना, सस्पेंड का मतलब होता है बॉटम में आकर इकट्ठा हो जाना। जैसे आपने लिक्विड के अंदर कोई भी चीज़ को मिलाया तो वो जो लिक्विड रहेगा वो बॉटम में आकर क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। अगर वो बॉटम के अंदर आकर कलेक्ट हो रहा है मतलब कि वो क्या कर रहा है, मतलब कि वो सस्पेंशन कर रहा है। तो सस्पेंशन का मतलब होता है बॉटम में आकर कलेक्ट हो जाना, बॉटम में आकर इकट्ठा हो जाना। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज होगा, यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 माइक्रोमीटर से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेंगे सॉइल प्लस वाटर। बच्चों सॉइल प्लस वाटर हमने यहाँ पे ले लेना है, सॉइल और वाटर को हमको यहाँ पे लेना है। तो सॉइल और वाटर, जैसे ही सॉइल वाटर के अंदर जाकर मिला, जैसे ही सॉइल वाटर के अंदर जाकर मिला तो उसने क्या क्रिएट कर दिया, उसने सस्पेंशन को क्रिएट कर दिया है। ठीक है, उसने सस्पेंशन को क्रिएट कर दिया है। तो सॉइल को आप जैसे ही किस में मिलाएंगे, वाटर में मिलाएंगे, तो वो आपका बन गया है सस्पेंशन। ठीक है, सो हमारे 3 कैटेगरी थी, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, है ना। इसमें पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलॉइड के अंदर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज हो गया मोर देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, सो ये यहाँ पर लेस देन 1 नैनोमीटर, सॉल्ट प्लस वाटर, 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, फ्लोर प्लस वाटर, मोर देन 1 माइक्रोमीटर, सॉइल प्लस वाटर। मिट्टी क्या होती है, पानी के अंदर जैसे ही मिलाते हैं, जब तक इस तरीके से आप उसको राउंड करते जाएंगे तब तक वो घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने उसको, है ना, स्टर करना बंद किया, वैसे ही वो सॉइल कहाँ आ जाती है, बॉटम में आकर कलेक्ट होने लगती है ना। सो ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, आपका ये वाला एग्जाम्पल है सस्पेंशन का एग्जाम्पल। ठीक है, इतना आपको आ गया समझ में। अब हम अगला डिफरेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो 2 पार्टिकल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, उसमें उन दोनों पार्टिकल को हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, है ना। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो हम 2 नाम से जानते हैं, एक तो हम उसको बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरा हम कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। अभी हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा, सॉल्ट प्लस वाटर। जब सॉल्ट और वाटर को हम लेते हैं तो सॉल्ट और वाटर के केस में जो हमारा वाटर रहेगा, जो हमारा वाटर है, वाटर हमारा क्या है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। वाटर हमारा क्या है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। और अगर हम सॉल्ट की बात करेंगे तो सॉल्ट हमारा हो जाएगा सोल्यूट। सो जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे 2 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से वो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हो जाता है सोल्यूट और दूसरा हो जाता है सॉल्वेंट। तो वाटर के सोल्यूशन के केस में
आपको जो दो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से रहेंगे, एक तो रहेंगे सल्यूट और दूसरा आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। सेकेंड हम बात करते हैं कोलॉइड्स, है ना। जब हम कोलॉइड्स की बात करते हैं तो कोलॉइड्स के अंदर हमारी दो फेसेस होती हैं बच्चों। जैसे सॉल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट होता है, वैसे ही कोलॉइड के अंदर भी दो तरह के कंपोनेंट माने जाते हैं। बोले मैम कौन से होते हैं वो कंपोनेंट, तो वो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा हो जाता है डिस्पर्जन मीडियम, है ना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम फ्लोर को किस में ऐड करेंगे, फ्लोर को हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे। तो जैसे ही वो जो फ्लोर रहेगा वो वाटर के अंदर जाकर क्या होगा, ऐड होगा। फ्लोर जो भी रहेगा वो वाटर के अंदर जाकर ऐड होगा, तो वो जो फ्लोर है वो डिस्पर्स्ड फेस कहलाएगा। फ्लोर क्या कहलाएगा, फ्लोर कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेस एंड द वाटर क्या कहलाएगा, वाटर कहलाएगा डिस्पर्जन मीडियम। सो फ्लोर क्या है, फ्लोर है डिस्पर्स्ड फेस और वाटर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, क्योंकि फ्लोर उस वाटर के अंदर जाकर पूरा इस तरीके से डिस्पर्ज हो रहा है, पूरा फैल रहा है, इसलिए फ्लोर को मैं डिस्पर्ज फेस कहती हूँ और वाटर को मैं डिस्पर्जन मीडियम कह रही हूँ। ठीक है, जब हम सस्पेंशन की बात करते हैं इसमें कोई कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सस्पेंशन को प्रिसिपिटेशन के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है प्रिसिपिटेट का बनना। प्रिसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीपीटी। तो जो बॉटम में जाकर कलेक्ट हो जाए वो क्या है, वो है आपका पीपीटी। सो प्रिसिपिटेशन इज इक्वल्स टू पीपीटी। जो बॉटम में आकर क्या होता है, बॉटम में जाकर कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने तीन तरह के टाइप पढ़े। अब ये तो बेसिकली डेफिनेशन के बेसिस पे डिफरेंस था, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम इन तीनों पार्टिकल्स के अंदर इनकी विजिबिलिटी को डिस्कस करेंगे, है ना। विजिबिलिटी की, क्या ये हमारी नेक्ड आइज से दिखाई देते हैं, क्या हम अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं, कौन से विजिबल होते हैं और कौन से विजिबल नहीं होते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सस्पेंशन की। सो जो सस्पेंशन होता है वो विजिबल बिल्कुल भी नहीं होता, विजिबल होता है। सस्पेंशन विजिबल होता है, मैं ट्रू सॉल्यूशन पे चली गई थी। सस्पेंशन विजिबल होता है क्योंकि जैसे ही आप क्या करेंगे, सॉइल को वाटर के अंदर मिलाएंगे, तो वो सॉइल जैसे ही वाटर के अंदर गई और बॉटम में आकर क्या होगी, कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, विजिबल है। क्योंकि क्यों विजिबल है, बिकॉज पार्टिकल्स जो हैं वो उनका जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा है, पार्टिकल का साइज बहुत ही ज़्यादा है ना। तो इसीलिए वो क्या होगा, इसीलिए वो विजिबल होगा। ठीक है, सेकेंडली हम बात करते हैं हमारे ट्रू सोल्यूशन की। तो सस्पेंशन के जस्ट अपोजिट हो गए ट्रू सोल्यूशन। ये विजिबल होता है, इसको आंखों से देख सकते हैं। ट्रू सोल्यूशन नॉट विजिबल। एक बार सॉइल के पार्टिकल्स उसमें जाकर डिसॉल्व हो गए, फिर आप उसको नहीं देख सकते। सो ट्रू सोल्यूशन क्या होगा, नॉट विजिबल होगा, है ना। तो ट्रू सोल्यूशन नॉट विजिबल, सस्पेंशन जो होगा वो विजिबल होगा। थर्ड हम बात करते हैं किसकी, कोलॉइड्स की। सो कोलॉइड्स विजिबल तो होते हैं लेकिन हम आंखों से इसको नहीं देख सकते। कोलॉइड जो होते हैं उनको माइक्रोस्कोप, एक स्पेशल माइक्रोस्कोप रहेगा जिससे हम देखेंगे, जिसको बोला जाता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आप कोलॉइड्स को देख सकते हैं। सो फर्स्ट हमने बात करी इन तीनों की, हमने विजिबिलिटी को डिस्कस किया। ठीक है, सो ये नॉट विजिबल, ये हो जाएगा आपका नॉट विजिबल, ये विजिबल हो जाएगा और ये विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये कोलॉइड की बात हो गई। अब टाइप ऑफ मिक्सचर पे डिस्कस करते हैं कि तीनों के अंदर मिक्सचर के टाइप में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होगा
होमोजीनियस मिक्सचर। जो ये रहेगा ट्रू सोल्यूशन जो रहेगा वो क्या बनाएगा, ये बनाएगा होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। सबसे पहले तो ट्रू सोल्यूशन क्या बनाता है, होमोजीनियस मिक्सचर को फॉर्म करेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। जब हम कोलॉइड्स की बात करते हैं, ठीक है, सो ये कैसा मिक्सचर बनाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। एंड देन थर्ड, जब हम सस्पेंशन की बात करेंगे तो ये भी क्या बनाएंगे, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो बीएससी का यूनिट थर्ड था, आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको डिटेल में समझाया कि इस यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।